हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी मनाई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैंने भी अपने घर पे खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और अब हम देखेंगे कि इस व्रत का जो है पारण कैसे किया जाता है, यानी कि रात को आपको व्रत खोलते समय क्या करना है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है। और कई बार तो चांद निकलने में इतनी लेट हो जाती है, 2-3 भी बज जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को आपने जो है जन्म के लिए सुला दिया होगा या चुन्नी ढक दी होगी। उसके बाद जो है आपने 12 बजे के बाद पहले लड्डू गोपाल का जन्म करवाना है, उन्हें स्नान कराना है और जो है उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो देखिए, चंद्रमा बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन तो ख़ास तौर पे। तो देखिए, हम लोग तो चंद्रमा का दिखने का ही वेट करते हैं। हालांकि मेरे घर के पास भी बिल्डिंग है, उसकी वजह से बहुत देर से दर्शन होते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन करने की ही बाद हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो या आपसे ज़्यादा देर तक भूखा ना रहा जा सके तो वो जो है 12 बजे के बाद अर्घ देकर भी भोजन कर सकते हैं। क्योंकि जो है ना, चंद्रमा कई बार बादल की वजह से दिखता भी नहीं है इस समय पर। तो अगर आप करना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद, जन्म के बाद आप अर्घ दे के भोजन कर सकते हैं। और अगर आप चंद्रमा को देखकर ही व्रत करते हैं, खोलते हैं, तो फिर आप चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम अर्घ कैसे देंगे। तो देखिए, आप इस तरीके से थाली में भी रख सकते हैं या फिर आप खाली लोटा लेके भी जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लोटा ले लिया है साफ़ जल के लिए। और अब इसमें हम कच्चा दूध डाल लेंगे। तो आप इस तरह से जो है पहले से तैयारी करके भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल रहे हैं, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिना फूलों के भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये धनिया पंजीरी हम ज़रूर ले लेंगे। आज के दिन धनिया पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है। तो देखिए, आप इस तरीके से ले जाके और हल्का सा चाँद को ऐसे झूठा भी करवा सकते हैं या फिर आप अपने इस लोटे में भी डाल सकते हैं। तो चुटकी भर के इस तरीके से आप इस जल में ही डाल लें, या फिर जैसा मैंने बताया आप इस तरीके से छिड़क भी सकते हैं चंद्रमा की तरफ देख करके, यानी कि उन्हें भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो है अर्घ दे देना है चंद्रमा को। तो देखिए, आप इस तरीके से एक धार बांधते हुए चंद्रमा की तरफ देखते हुए अर्घ दे देंगे। और अर्घ देते समय क्या बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हरे बांस की छाबड़ी, गल मोतियन का हार, चांद सूरज को अर्घ देऊं, जिए मेरे भाई भरतार, आग टले मेरे सासरे, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरो ऐसो बसे, कीड़ी को सो नाल। उसके बाद जहां आपने अर्घ दिया है उसे आप इस तरीके से अपनी चुन्नी के पल्ले से चुचकार लें। और आप ध्यान रखें, जो ये अर्घ दिया है आपने उसे कोई उला के नहीं, यानी कि टापे नहीं। और उसके बाद आप अपना जन्माष्टमी का व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जय सिया राम लिखना ना भूलें।